नावल मेरा हर जाई, राइटर सिद्धरा शेख, किस्त नंबर 3। मेरी जन्नत आपकी आगोश में है नजीब, मेरा घर आपके सीने में, इस धड़कते दिल में है। उसने झुक कर बोसा लिया था और फिर नजीब के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली थी। खैरियत है ना? आज बहुत प्यार है मुझ पर। जी खैरियत है, और प्यार कब नहीं आता। सर उठाए नजीब के चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए थोड़ी पर लाभ रख दिए थे। नजीब के हाथ कंधे से पीछे हटकर निस्वा की कमर पर आ गए थे। ना करें निस्वा, मेरे दिल की धड़कन को तेज मत देखें इन नजरों से मुझे। मेरे अंदर का बीस्ट बाहर आ गया तो मुश्किल हो जाएगा आपको सोना। अब नींद कहाँ आएगी? आपकी बाहों में आने के बाद मैं नहीं रहती, तुम हो जाती हूँ। थोड़ी से लब हटाते हुए वो उन खुलते बंद होते होंठों की जाने बढ़ी थी। उसने आहिस्ते से सरगोशी करके सच में नजीब के अंदर के बीस्ट को जगा दिया था। वो जिस तरह उसे बेड पर पेन कर चुका था, इस वक्त दोनों हाथों सर के करीब ले जाकर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी उसने, मगर उन लब्बों के दरमियान का फासला ख़त्म नहीं किया था। क्या बात है निस्वा, आज आपको सच में बहुत प्यार आ रहा है। वो उस पर और झुका था। आप पापा बनने वाले हैं नजीब। वो मछली थी, अपनी कलाई छुपाने में कामयाब हो गई थी। वो नजीब के शाकड़ एक्सप्रेशन के साथ उसकी गिरफ्त भी कम हुई तो उसने नजीब के हाथ को अपने पेट पर रखकर फिर से वो गुड न्यूज़ उसे सुनाई थी। आई एम प्रेगनेंट नजीब। नजीब के खामोश चेहरे के हाथों में लिए अपने लब बहुत प्यार से उन लोगों पर रख दिए थे। नजीब अब भी शाकड़ ही था। नजीब कुछ बोलिए। सांसें बहाल करने पर उसने फिर से नजीब की आंखों में देखा था। निस्वा, आपने टैबलेट खाने कब बंद किया? किसकी इजाज़त से आपने वो गोलियां खाना बंद की थी और क्यों? मैंने कहा आपको। वो जल्दी से उठ गया था, अपना वजूद अलग कर चुका था। मैं रेडी हूँ नजीब, मैंने कहा था, मगर मैं रेडी नहीं हूँ। मेरी शादी शुदा ज़िंदगी में ये बच्चा किसी प्रॉपर प्लानिंग के बगैर। बस कर दे नजीब, खुदा का वास्ता, ये नेमत है अल्लाह की। बिना प्लानिंग के ये बच्चा मेरे लिए। मम्मा हम पहुँच गए हैं, ट्रेन को रुके हुए कुछ देर हो गई। निस्वा को उठाते हुए मन्नान आहिस्ता आवाज़ में बोला। इस वक्त उसने आंखें साफ करके लोगों के हजूम को देखा जो ट्रेन से उतर रहे थे। वो अपने बेटे का हाथ पकड़े बाहर आ गए। बोली, मैडम आपने अपना सामान टैक्सी में रखवाना है। बहुत से लोग उन दोनों के पास आकर पूछने लगे। निस्वा खाली हाथों को देखने लगी। एक बैग ही था, वो भी नजीब ने जिस तरह से खींच कर खोला था। उसका दिल इतना बदहज़न हुआ कि वो अपना बैग भी छोड़ाए। नहीं भाई साहब, वो मन्नान का हाथ पकड़े उस भीड़ से मुसाफिर के हजूम से एग्जिट की जाने पर चली गई थी। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? वो भी बात कर रहा था जब कीचड़ में उसके शूज़ चले गए थे। मन्नान के चेहरे पर हर पर एकदम से गुस्सा आया था, जो हमेशा आता था ज़रा सी बात पर, मगर अब उसने गुस्सा नहीं किया था। सर को हिलाकर वो आगे बढ़ गया था। मन्नान निस्वा जो अपने बेटे का सबर देख रही थी, वो झुककर उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। बेटा आज से हम बहुत अमीर नहीं रहे। हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह शायद आपको पसंद ना आए, मगर मैं बहुत जल्दी कुछ करूँगी। इट्स ओके मामा, मैं भी कोई काम करूँगा। ओ मेरे बच्चे। इमरान को एक बार फिर उसने गले से लगाया। ममता थी कि बार बार आंसू में बह रही थी निस्वा की आंखों से। वो कमज़ोर पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर वो कमज़ोर पढ़ रही थी। उसने अपने बेटे के साथ एक रात बाहर गुजार दी। वो खौफजदा हो गई थी उस नए शहर में अकेली उस सड़क पर। भैया यहाँ पास कोई ओल्ड एज होम या कोई यतीम खाना है? उसने जाते हुए रक्षा से पूछा था। आइए मैं छोड़ देता हूँ, किराया 300 लूँगा। जी चलिए। मन्नान को रक्षा में बिठाकर वो भी बैठ गई। एक नए सफ़र में चाली थे वो दोनों। कुछ घंटे पहले आप अंदर नहीं आए कि नजीब? नहीं, मैं एक ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ। मुलाजिम को कुछ काम है, उन्हें कहना मेरे आने तक सब तैयारियाँ मुकम्मल हों। नजीब ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। तैयारियाँ कैसी नजीब, कोई खास इवेंट? अमरा ने वापस टर्न करके पूछा था। निस्वा को वापस आ रही है, उसको मेरे इख्तलाफात अपनी, पर मैं चाहता हूँ उसके जाने से पहले जो हुआ उसे अच्छे से वेलकम किया जाए इस वापस घर में। अमारा का चेहरा उतर गया था। वो बिना कुछ कहे जानने लगी थी जब नजीब ने उसकी कलाई पकड़कर वापस फ्रंट सीट पर खींचा था। मेरी किस दिए बगैर जाओगी? ऐसे ही मूड रखोगी हनीमून पर भी? अमारा की गर्दन पर हाथ रखे उसने उसके होंठों पर बोसा दिया था। अपना ख्याल रखिएगा। अब के वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से नीचे उतरी थी। मुस्कुराहट तो नजीब के चेहरे पर भी अयां थी। वो बहुत खुश था। 3 घंटे बीत चुके थे, शाम होने को आई थी। अब दुनिया जहाँ की खाक छान लेने के बाद आप दोनों की अकल ठिकाने आ गई होगी। वेट फॉर मी। उसने स्पीड और तेज़ कर दी थी। वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा था, उसके पहरा देते आदमी यहाँ वहाँ कुछ तलाश कर रहे थे, डर भी रहे थे। नजीब को देखकर सबके अवसान खता वैसे ही हो गए थे। क्या हुआ है, क्यों घबराए हुए? कहाँ हैं वो दोनों? नजीब गिलासे लगाए उनके पास आया था और सीधा उस पिलर के पास खड़ा हो गया था। अब उस लकड़ी के बेंच पर वो दोनों नहीं थे। नजीब ने एक नज़र उस प्लेटफार्म की तरफ देखा जहाँ से अभी अभी वो ट्रेन गुजर रही थी।
और कुछ सेकंड में उस ट्रेन के जाने के बाद वो हजूम भी घटने लगा था। वो खामोशी से वहाँ बैठ गया था। मोबाइल फ्रंट पॉकेट से निकाल कर साइड पर रख दिया उसने। घुटनों पर दोनों बाजू रखे हाथों में सर फेंक चुका था वो। सर, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश शुरू हो जाएगी, अभी घर चले। नजीब ने एक नज़र अपने हैर करदा गार्ड को देखा था और उसने घबरा कर अपना हाथ नजीब के कंधे से हटाकर खुद को बहुत स्टेप पीछे कर लिया था। सब के सब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और मेरे हुक्म के बावजूद जो लापरवाही बरती गई अपनी सज़ा पे तुम सब मुझे तजवीज़ करोगे। पर सर, हम यहीं थे। वो एकदम आंखों से ओझल हो गया। वो लोग छुप गए थे, इतना ढूंढने पर भी ना मिल सके। आउट। वो गार्ड वहाँ से चले गए थे उसे अकेला छोड़कर। निस्वा, आप जानती हैं मुझे एक जज्बे से इंतहा की नफरत है। आपने हुई क्या? बगावत कर डाली आपने। बारिश की बूंदें जूं जूं उसके कपड़ों को भगो रही थी। वो स्ट्रीट होकर पीछे टेक लगाकर बैठ चुका था, टांग पर टांग रखे। वो रेलवे ट्रैक की जगह को घूरने लगा था, जैसे उसे गमा हो अपने बीवी और बेटे के लौट आने का। कुछ देर मुसलसल खाली जगह पर देखने के बाद उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी, एक नई मुस्कुराहट, एक शैतानी मुस्कुराहट जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी हसीन बना रही थी। निस्वा, ये इख्तिताम नहीं है, वापस तो आपको आना ही होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा, और सबसे पहले काम मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में डालकर करूंगा जिसने हमें एक होने से रोका। मैं हार नहीं मानूंगा एक औरत से, अपनी बीवी से। आप मेरी मोहब्बत से, पर आप गुस्ताख हैं। बगावत की है आपने, जिसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर और लोगों को रखने की गुंजाइश नहीं है। आप इस एड्रेस पर चली जाएं। मगर अब तो बहुत रात हो रही, आप हमें एक रात के लिए यहाँ रहने नहीं दे सकती। इसने फिर से इल्तिजा की थी। हम बहुत मदद खाएं, आप इस एड्रेस पर चली जाइए, यहाँ अभी भी कुछ जगह खाली है। गेट बंद कर दिया गया था। उन्होंने निस्वा के मुंह पर, मामा, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। मनान के लहजे में गुस्सा था जो निस्वा महसूस कर रही थी। इन 4 सालों में पहली बार मनान इस तरह अजियत के दिन गुजारा था। उसके साथ पैदल चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना, भूख बर्दाश्त करना। बेटे, आई एम सॉरी, बस इस ड्रेस पर भी हम किसी होटल में। वह भी बात कर रहे थे जब पीछे से 2 लोगों के चिल्लाने की आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। लिफ्ट चाहिए मैडम, चलो बेटा जल्दी। वो मनान का हाथ पकड़े तेज़ कदमों से चलना शुरू हो गई थी। मैडम सुनो तो सही। एक आदमी ने निस्वा का हाथ जैसे ही पकड़ा, मन्ना ने गुस्से से रोड पर पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पर दे मारा था। हाथ छोड़ो, पकड़ो इस शैतान बच्चे को। उसने दूसरे शख्स को भी एक पत्थर उठाकर मारा था। वो छोटा जरूर था, मगर पिछले 24 घंटों ने उसके दिमाग को किस कदर बड़ा कर दिया था ये निस्वा ने अपनी आंखों से देख लिया था। बस कर दो मन्नान। नहीं मामा, इन लोगों की हिम्मत कैसी। उसने एक और पत्थर मारा था उस पर, जो सर पर चोट लगने से नीचे गिर गया था। क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस की गाड़ी भी वहाँ आ पहुंची थी। बस बेटा छोड़ दो। मगर मनान ने पुलिस के सामने एक पत्थर उठाकर उसे और जख्मी कर दिया था। ये सब क्या हो रहा है? उसे भी गाड़ी में डालो। अभी चलिए मैडम, ये लोग मिसबिहेव कर रहे थे मामा के साथ, हम क्यों जाएं कहीं भी, चलो साथ। कांस्टेबल मनान को ज़बरदस्ती वैन की तरफ ले जा रहा था। अब एसएचओ ने उसे रोक दी था। मनान की कही हुई बात सुनकर उस ऑफिसर ने निस्वा की तरफ देखा था और फिर उन जख्मी लोगों की तरफ। इस वक्त कहाँ जा रही थी आप? निस्वा को मुखातिब करके पूछा था, जिस पर उसने वो एड्रेस वाली चिट सामने रख ली थी। आए, हम छोड़ देते हैं। मेरी मामा इस वैन में बैठकर कहीं नहीं जाएगी, हम खुद चलेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। वो सब हैरान होते इस बच्चे की बातें सुनकर, जिसके मुंह पर हाथ रख कर निस्वा ने अपने पहलू में मुंह छुपा लिया था। आपका बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया तो वो दोनों वहाँ से चाल दिए थे, मगर पुलिस वैन उनके पीछे पीछे थी जब तक वो लोग बाहिफाजत उस एड्रेस पर नहीं पहुँच गए थे। नजीब बेटा, निस्वा कहाँ है? महाजबी ने उखड़े उखड़े लहजे में पूछा था। घर में सब ही मौजूद थे, मगर नजीब को अकेला देखकर सभी के चेहरे पर अलग अलग तासुरात उमड़ रहे थे। कुछ खुश थे नजीब के इंसल्ट पर, तो कुछ उदास निस्वा के ना आने पर। सबसे ज़्यादा दादी उदास हुई थी। वो नहीं आई ना? मैंने तुम्हें शादी करने से पहले ही रोका था नजीब बेटा, तुमने एक ना सुनी। देखो क्या हो गया, एक बीवी के लिए तुमने अपने इतने साल के रिश्ते को दाव पर लगा दिया, अब भुगतो। दादी कहते हुए पीछे मुड़ती जब अपने रूम में वापस जाने गई। दादी, किसने कहा मैं भुगतूंगा? निस्वा ने गलती की है, वो भुगते, और शायद भुगत भी रही होगी। मैं खुश हूँ, कम से कम मेरे पास चाहने वाली बीवी है। उसके पास कौन है? दादी ने पलट कर नजीब की जानिब देखा जो मुस्कुरा रहा था अपनी बात पर। नजीब बेटा, समझ नहीं आ रहा, मैं तुम पर हंसूं या तरस खाऊं। उसके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया जिसे तुमने ठुकरा दिया था। उसके पास तुम्हारी पहली औलाद है, तुम्हारी पहली बीवी चली गई, और पहली औलाद भी। तुम चाहे जितना मर्जी खुश हो जाओ। आज से 1 साल पहले नजीब शायद अब नहीं रहे, वो कहकर वापस जाने लगी थी, जब वो फिर पलटी और कुछ कदम का फासला ख़त्म कर नजीब के पास खड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर हाथ रखा था। नजीब बेटा, तुम्हारे लब मुस्कुरा रहे हैं, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही। तुम खुश हो तो शिकस्त का दर्द क्यों झलक रहा है चेहरे पर? बेटा, मर्द की अनाप बर्बाद करने पर आए तो घर उजाड़ देती है।
वक्त रहते संभल जो, वक्त वरना वक्त नहीं रहेगा निस्वा को मनाने का। नजीब का गाल थपथपाए वो अपने कमरे में वापस चली गई थी। वहाँ सबको दंग छोड़कर वो लोग जो नजीब को देख रहे थे अब सब उसके चेहरे पर उदासी देखकर खामोश हो गए थे और अपने अपने कमरे में जाना शुरू हो गए थे। नजीब अमरा के मुँह पर जैसे दुनिया जाके खुशी छा गई हो। इस सब तमाशे में वही सबसे ज़्यादा खुश हो रही थी। बिना मेहनत किए उसे इस घर में वो सब मिल गया था जो निस्वा के होते हुए शायद ना मिलता। मैं अभी कमरे में जाने की मूड में नहीं हूँ, लीव मी अलोन। नजीब अमारा के पास से गुजर कर ऊपर रूम की जाने बढ़ा था, मगर उसके और अमारा के नहीं, उसके और निस्वा के रूम में दाखिल होती उसने रूम लॉक कर दिया था अंदर से। आप यहाँ रह सकती हैं बेटा, बस ये फॉर्म फिल कर लें। मनान बेड पर लेटते ही सो गया था, निस्वा के कंधे पर सर रखकर। निस्वा ने उस फॉर्म और पेन को एक नज़र देखा था। वो पलकें झुका गई थी, अंदर एक जंग छिड़ गई थी, आंसू बराबर बहना शुरू हो गए थे आंखों से। मनान के उठने के डर से उसने होंठों पर हाथ रख लिया था और उसकी सिसकियाँ ऐसे उस कमरे में गूंजी थी। सामने बैठे केयर टेकर उस ऑर्फेनेज की जिसकी माँ बेबसी देकर खुद भी आपदीदा हो गई थी। ये उनके लिए कोई नई बात न थी। यहाँ आने वाले लोगों को वो ऐसे टूटते देखती थी। बेटा आप मेरे लिए ये पूरा कर देंगी? ना मेरे पास बाप का नाम है ना माँ का, अब शोर का नाम भी नहीं रहा। वो जितनी बेचारगी से उन खवातीन का हाथ पकड़कर अपनी बेबसी बता रही थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया था। निस्वा के सर पर हाथ रखकर वो उस कमरे से चली गई थी। नजीब आपको क्या मिला? 7 साल जिंदगी का था, आपने उस 1 साल को देखा और इन बाकी सालों का नजीब क्या कमी रह गई थी? मैंने मोहब्बत में तो कभी कोई कमी नहीं की थी। जिस्मों की हवस इतनी गहरी होती है कि शादीशुदा ज़िंदगी खा जाए। निस्वा को शायद मालूम न था उसकी आगोश में सो रहा है। मना ने बंद आंखें खुली तो माँ की तरफ देखा था जो अभी भी मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। मनान बेटा आप बैठ जाओ। नहीं मामा आप खाना बनाए, मैं ये बर्तन धो देता हूँ। हाथ से बर्तन लिए वो सिंक पर रख चुका था और एक स्टूल पर खड़ा होकर काउंटर पर बैठकर उसने वो बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। वो उदास हुई थी मगर अपने बेटे को मेहनत करते देख उसकी आंखों में खुशी भी झलकी थी। दसो बेटा इस टेबल पर ये मेनू भेजना है और इस टेबल पर ये ऑर्डर है। जी सर। बेटा कितनी बार का है सर ना बोलो, अभी हम रेस्टोरेंट पर हैं और आप अपने शेफ के मुंह से अंकल सुनना चाहते हैं। मामा ठीक कह रही हैं सर, तुम दोनों से कोई जीत नहीं सकता आर्गूमेंट में। वो किचन से चले गए थे तो निस्वा और मनान ने हाई फाई किया था दोनों हाथों से पिछले कई माह से। बेटा आप यहीं रहो, मैं ये अड्डा सर्व करके आती हूँ। निस्वा अपना उतारकर बाहर जाने लगी जब उसने सामने टेबल पर बैठे उस शख्स को देखता जिसके साथ वही औरत बैठी थी जिसकी ख्वाहिश भी उसकी और उसके बेटे की ज़िंदगी घर की 4 दीवारें से निकल यहाँ आकर रुकी थी। वेटर वो पलटी थी मगर नजीब की आवाज़ ने उसे कदम रोक रही थी। प्लीज़। वो अपने पेट पर रखे खुद को रोक रही थी। इस पर मैनेजर वहाँ आ गए थे। क्या हुआ से बेटा? वो फिर वापस लौट आया। वो अभी बात कर रहे थे जब उसने शीशे में नजीब को अमारा के माथे पर बोसा देते हुए देखा और वो जल्दी से दूसरी जानिब बढ़ गई थी। निस्वा बेटा क्या हुआ है? निस्वा कुछ कहने की कोशिश में थी जब कुछ ऐसा हुआ ही था जो नहीं होना चाहिए था। एकदम से उसके सर में एक नई दर्द शुरू हो गई थी। कौन वापस लौट आया है? निस्वा को उल्टी आ गई थी। मुंह से निकलते हुए खून को हाथ पर देखकर एक सर दहा निकली थी उसके लबों से। मेरा कैंसर, उसने सरगोशी की थी। वो नजीब की तरफ बिना देखे वापस किचन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इस सब में उसने एक बार भी अपने पेट से हाथ नहीं हटाया था। मामा आप ठीक है? बेबी ठीक है। आपके मुंह से खून क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं बेटा, मुझसे बात करो। मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने बहन भाई का पूरा ख्याल रखोगे। मामा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं मना बेटा, आप बाहर से मिस फिरदौस को बुला लें, मैं यहीं हूँ। वो मैनेजर पास बैठ गए थे। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस छोटे बच्चे को इस उम्र में इतने बोझ तले मत दबाओ। वो अपनी जिम्मेदारी को अभी से समझेगा तो समझा जाएगा। अंकल वो मेरा बहादुर बेटा है। मामा आपका बहादुर बेटा आपको कुछ नहीं होने देगा। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।